to Iran. As you know, no ship is going to or out of Iran without our approval. Can they keep their highly enriched uranium? No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबरों में सदर ट्रंप का नया इंतबाह। ईरान की अफसूदा यूरेनियम हासिल करके रहेंगे। हो सकता है ईरान की अफसूदा यूरेनियम हासिल करके उसे तलफ कर देंगे। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। सख्त कदम भी उठा सकते हैं। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। मैं बगैर टोल टैक्स जहाज़ों की आमद और रफ्त पर भी जोर। ईरान इंतहाई अफसूदा यूरेनियम का ग्रेड खुद कम करेगा। सीनियर ईरानी हुकाम का मौक़िफ़। सुप्रीम लीडर से मंसूब यूरेनियम ईरान से बाहर ना ले जाने की हिदायत को मुज़ाकरात नाकाम बनाने की साजिश करार दे दिया। जंगों के खात्मे की ईरानी तजवीज़ पर अमरीकी जवाब पर गौर जारी। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात के कई अदवार में पैगामात का तबादला हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। Some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत इशारे मिलने का दावा। ख्याल है पाकिस्तान से वफ़द आज तेहरान पहुँच रहा है। डील के लिए पेशरफ्त में मदद मिलेगी। हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं, चंद दिनों में देखते हैं क्या होता है। अमरीका ईरान मुआहदा आबनाए हुर्मस में टोल टैक्स नामुमकिन बना देगा। मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। मुज़ाकरात की बहाली पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अहम दौरे पर चीन जाएंगे। दोनों ममालिक की क़यादत, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल किया जाएगा। चीन अमन के लिए पाकिस्तान के मुनसिफाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मज़बूत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। I'd always supported one China principle without any second thought, and till this day and forever we will support one China policy without fear or favor. चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। ताल्लुकात का ये सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर आज़म को हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत की जानिब से आलमी अमन के लिए चीन के किरदार की तारीफ। इक़्तिसादी राहदारी तरक्की की अलामत और चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार दे दी। मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। शहदा और गाज़ी कौम का दायमी फ़ख्र और उनकी कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत हैं। मुल्क का अमन व इस्तेहकाम शहदा की अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज़ शनासी का मरहून मिन्नत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी सराहा। GHQ रावलपिंडी में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों में एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों में फ़ौजी एज़ाज़ात तकसीम किए। 50 अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़े रिसालत से नवाजा गया। बाद अज़ शहादत दिए गए एज़ाज़ात शहदा के अहले खाना ने वसूल किए।
खित्ते की कशीदा सूरत हाल का LNG की कीमतों पर असर, कीमत में 28% इजाफा कर दिया गया। सुई सदरन के सिस्टम पर कीमत $3.5, जबकि नादरन पर $3.4 फी MMBTU बढ़ा दी गई। ओखरा ने मई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी अवाम में ईरान जंग की मुखालफत में रिकॉर्ड इजाफा, 60% से जायद शहरियों ने जंग की मुखालफत कर दी। सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी गिर गया। फॉक्स न्यूज की सर्वे रिपोर्ट जारी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 432 रजाकार इसराइली कैद से रिहा। फैसल एधी के बेटे साद एधी भी रिहाई पाने वालों में शामिल। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान का रिहाई पाने वालों को खुसूसी परवाजों के जरिए तुर्किया लाने का ऐलान। फ्लोटेला अरकान के साथ बदसलूकी और इसराइली वजीर की जानिब से तजलील की दुनिया भर में मजम्मत जारी। इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स के बाद बरतानिया ने भी इसराइल से वजाहत तलब कर ली। अमरीका और कनाडा ने भी इंसानियत सोज रवैया नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान की ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत और उनके साथ बदसलूकी की शदीद मजम्मत। इसराइली फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में इसराइली काबिज अफवाज का ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोकना गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान की कोशिशों से रिहा 20 ईरानी मल्लाह वतन वापस पहुंच गए। सिंगापुर की समंदरी हुदूद में जहाज की जब्तगी के बाइस मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का वजीर आजम और नायब वजीर आजम इसहाक डार की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। वजीर आजम की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के एजाज में नाश्ते की तकरीब। वजीर आजम ने अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों और आलमी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फरोग के लिए आगा खान कम्युनिटी के रूहानी पेशवा के आज़म को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 48 घंटों में 23 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयां दत्ताखेल, स्पनवाम और बन्नू में की गईं। हलाक दहशतगर्दों में मुबैना रिंग लीडर जान मीर उर्फ तोर साहिब भी शामिल। भारत दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर, कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रिजीम के दावे गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिए। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात फरोशी की तहकीकात तेज। मुल्क भर में रोजाना 3 करोड़ रुपए की मनशियात सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। मुलजिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के इल्जाम में लीगी रुकन असेंबली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश। मोमिना की शादी तय होने पर MPA ने हिरासत किया और धमकियां दी। अदाकारा के वकला का मौकिफ, NCCIA हुकाम ने दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड कर लिए। जल्द दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद की रवात सब्जी मंडी में आग लग गई। मुत्तादिद खोखे जलकर तबाह। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। गडानी के करीब एक्साइज, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और पाक नेवी की मुश्तरका कार्रवाई। 31 अरब रुपए मालियत की मनशियात की भारी मिकदार पकड़ ली। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का गवाडर पोर्ट पर अहम पेशरफ्त का ऐलान। बैनुल-अक़वामी कार्गो जहाज MV कायशवान 11 गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 29,832 मैट्रिक टन सामान गवादर पहुंच गया। पंजाब में लाइसेंस होल्डर्स को कानूनी तौर पर गंदुम रखने की इजाजत। गंदुम के एक एक दाने की हिफाजत के लिए लाइव डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड गंदुम की तलब, रसद और प्राइस कंट्रोल में किरदार अदा करेगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची BRT रेड लाइन लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की भी हिदायत। सालाना माहीगीरी पर पाबंदी में 15 दिन की नरमी। 1 से 15 जून तक माहीगीरी की इजाजत होगी।
پاکستان ریلویز کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی خصوصی ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری ٹرین اسی روز کراچی سٹی سے راولپنڈی روانہ ہوگی۔ تیسری ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا بانی کی رہائی کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے پر اتفاق۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسمبلی کے حلقے پی پی 83 خوشاب میں ضمنی انتخاب کا مارکہ، نون لیگی امیدوار ظفر عباس خان کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی نشست پر سینٹ کا ضمنی الیکشن روکنے کی درخواست پر کارروائی 8 جون تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کا باقی امیدواروں کو دوبارہ نوٹسز بھجوانے کا حکم۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے باوجود پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1 ارب 21 کروڑ 40 لاکھ ڈالر بڑھ کر 17 ارب 8 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 22 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ ڈالر تک جا پہنچے۔ دودھ، گھی، تیل، آئرن اور اسٹیل بنانے والی فیکٹریوں کی الیکٹرانک نگرانی شروع۔ پیداوار کی الیکٹرانک نگرانی کی جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ افغان طالبان رجیم میں جاری معاشی بحران، غربت اور غذائی قلت نے افغان شہریوں کی زندگی انتہائی مشکل بنا دی۔ قحط سے دوچار افغانستان میں معصوم بچے قرض اور روٹی کے بدلے فروخت ہونے لگے۔ 47 لاکھ افغان شہری قحط کے دہانے پر پہنچ گئے۔ بے روزگاری بڑھ گئی، صحت کا نظام تباہ ہو گیا، سرکاری اسپتالوں میں ادویات نایاب ہو گئیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 5 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 72,775 تک پہنچ گئی۔ 1,72,750 زخمی ہوئے۔ پاکستان ویمن ٹیم نے آئرلینڈ میں سہ افریقی T20 سیریز اور ورلڈ کپ پر نظر جما لی۔ قومی ویمنز نے لاہور میں تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ٹریننگ کیمپ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ ایرانی فٹ بال ٹیم نے امریکہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی۔ ایرانی فٹ بالر امریکی ویزے کے لیے ترکیہ میں امریکی سفارت خانے پہنچے۔ ورلڈ کپ کا آغاز 11 جون سے ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی عید الاضحیٰ کے دوران ملک بھر میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی۔ 25 سے 31 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ رہنے کا امکان۔ پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں پارہ 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ لاہور کی مناوا مویشی منڈی میں بیوپاریوں کو خریداروں کا انتظار۔ بکرے کی قیمت 1 لاکھ اور بچڑے کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے مانگے جانے لگے۔ شدید گرمی نے بھی منڈی کی رونقیں ماند کر دی۔